नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में। शिवपुर की बात करें, यहां से अनिल राजभर पिछले चुनाव में विजयी हुए थे और उन्हें एक बड़ी अहम जिम्मेवारी दी गई थी। उन्हें न सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया था, बल्कि राजभर समाज को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उस समय भाजपा के साथी थे और उस समय ही लगने लगा था कि वो कब चले जाएंगे, और इसीलिए उनके समुदाय को, उस जाति को साधने की भी जिम्मेवारी दी गई थी। और भाजपा में हालांकि कुछ दिन पहले ही वो आए थे, लेकिन एक बड़े नेता के रूप में उभरे। तो हम शिवपुर में हैं, यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे और इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के हम लोग साथ हैं, सभी लोग। भाजपा सपा की हम बात नहीं करें, मुद्दा क्या होगा? सड़क, विकास, बिजली, महंगाई। अब कितना विकास चाहिए? विकास बहुत हो चुका है। आपके हिसाब से विकास हो चुका है? हाँ, हो चुका है। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है कि चुनाव किस मुद्दे पे होगा? काशी में बहुत विकास हुआ इस बार तो मोदी जी के हाथों से। हम लोग तो भाजपा के साथ हैं। अच्छा, हम बात करते हैं विधायक की, तो आप लोग मोदी जी की बात क्यों करने लगते हैं? हम लोग बनारस में नहीं तो ठीक है, विकास तो मुद्दा एक्चुअली मोदी जी का ही है ना। हम लोग मोदी जी के ही जानते हैं और विकास का काशी में बहुत काफी हो चुका है मोदी जी के हाथों से। मोदी और योगी दोनों एक ही हैं सर ना। आप बताइए क्या लगता है? हम चाहते हैं बस भाजपा की सरकार है, बीजेपी, योगी और मोदी। ऐसा क्या किया है? अरे कार्य इतना कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? बहुत विकास हो रहा है। बनारस में बहुत विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, सड़क, बिजली। इतना बड़ा मंदिर बन गया और हम लोग को क्या चाहिए? देखिए, जब भी बात की जाती है आप लोग मंदिर की बात करने लगते हैं। मंदिर तो बनारस में बना है। हालांकि हम एक विधानसभा की बात करें, अब आपके विधानसभा के, आपके अपने विधानसभा के तो कुछ मुद्दे होंगे ना। अब विधानसभा हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को अपना मंदिर देखना है। लीजिए, ये बात देखिए, विधानसभा नहीं देखना है, मंदिर देखना है। आप बताइए क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव होगा? मुद्दा तो होता है लाइट, बिजली, रोड, हॉस्पिटल, जो ये चाहिए हमें नहीं मिला तो इसलिए हमने उस सरकार को चेंज किया और भाजपा सरकार लाए। अब हमें लाइट 24 घंटे मिलती है, रोड एकदम बढ़िया मिल रही है और सारे कामें चल रहे हैं। रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है यहाँ पर। स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बहुत बेहतर मिल रहा है। तो अब हमें और क्या चाहिए? यही चाहिए कि ये सरकार फिर से आए और हमें जो है कि ये सुविधा अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट फ्री में देंगे बिजली। उनके सरकार में तो हमें एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात लाइट मिलती थी, तो इसलिए तो कहा कि अब 300 यूनिट फ्री देंगे। 300 यूनिट फ्री देंगे तो फिर वही एक हफ्ता दिन और रात लेंगे तो हम कोई मतलब नहीं उसका ना। हमें तो 24 घंटा मिल रहा है और क्या चाहिए बताइए? आप बताइए क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? हम लोग बिजली, पानी, जो सारी सुविधाएं हैं, अब तो इस सरकार में सारी सुविधाएं हमको अच्छी तरीके से मिलने। 24 घंटे बिजली है और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली की, जब लाइटें नहीं रहेगी तो 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री लेके क्या करेंगे? जब 7 दिन का 7 दिन रात का, उसमें भी 4-4 घंटे लाइट आता था। जब लाइट ही नहीं रहेगी तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली लेके करेंगे क्या? आज लाइट जो 24 घंटे, उससे तमाम प्रकार के जितने भी हमारे गांव में जो बुनकर हैं, जो साड़ी बनाने वाले हैं, उन लोगों का सारा काम आसानी से हो जाता है लाइट की वजह से, और उनको बिजली बिल भरने में कोई परेशानी नहीं है। चाहे जितना सरकार ले रही है उनको भरने में कोई परेशानी नहीं। बुनकर तो लेकिन अब भी कहते हैं कि उनका ज्यादा बिल आ रहा है। हमारे गाँव के बगल में है, वो कुछ तबका नाराज होगा, लेकिन हमारे गांव के बगल में बहुत सारे हैं जो साड़ी उड़ी का काम करते हैं। वो जरा भी इस सरकार से नाराज नहीं। फ्री का राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कोरोना में सरकार साथ दे रही है सबका, हर गरीब तबके का साथ दे रही है। अब क्या चाहिए? आप बताएं क्या लगता है क्या मुद्दा बनेगा इस बार? अब देखिए सर, राशन फ्री में मिले तो यूपी बिक जाएगा ऐसा नहीं है। बिजली फ्री में बिके तो बिजली खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। सरकार उसको कहीं से मैनेज करेगी। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण एरिया में सभी लोग बिजली का जो मुद्दा है उस पर प्रभावित हैं। लोगों के दिमाग में है कि अगर हमें फ्री बिजली मिल जाएगी बहुत हमको बचत मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों की अपनी मर्जी। ठीक है, फ्री बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लगता नहीं कि देश के लिए फ्री घातक होता है। सर, चुनाव आ गया, मोबाइल फ्री में बट रहा है, फ्री में लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, ये क्या है? चुनाव आ गया, चाय मिलने के लिए सब कुछ फ्री करिए, तब यूपी नहीं बिकेगा। और जब अखिलेश जी बोल रहे हैं तब फ्री हो जाएगा तो यूपी बिक जाएगा। बस ये एक तरह की सोचने की बात है। क्या लगता है क्या मुद्दा बनेगा इस बार? सर जी, यहाँ पे शहर में तो विकास के, पर गांव में भी कुछ नहीं किया। रोड आप जाएंगे, हमारे जैसे अनिल राजभर मंत्री हैं,
5 साल से वादा करे, अभी वो गांव में जा नहीं सकते। इतना अभी रोड आप जाएंगे तो आपका गाड़ी पहुंच नहीं पाएगी। रोड की स्थिति बता रहा हूँ, सिर्फ जो सिटी में हुआ वो गांव में आप जाकर देख लीजिए। अब हमारे गांव में पहुंचने में, गांव छितौना है, चिरेगांव ब्लॉक में आता है, अभी तक वहाँ 5 साल में एक गिट्टी भी नहीं डाल पाए हो। जी आप बताएं, क्या लगता है? शहर में विकास हो रहा है, गांव में विकास उतना नहीं हो रहा है। गांव में विकास धीमे है, काफी धीमे है। मुद्दाओं पे विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए, वो भाजपा पहले ही पूरा कर चुका है। रोड हुआ, हॉस्पिटल हुआ, शिक्षा की व्यवस्था हुए। जैसे पहले प्राइमरी स्कूलों की हालत जितनी जर्जर थी। अभी आपने सड़क की बात की, बगल में साथी उन्होंने बताया कि गांव में तो सड़कें नहीं है। आप यहीं बगल का रास्ता देख लीजिए, जो पहले, ये तो शहर है ना, शहर और गांव में भी तो हर जगह रास्ता है, कहीं कहीं नहीं पहुंच पाया। वहाँ इस बार के चुनाव के बाद वो सारी रोडें बन जाएंगी। धीमे धीमे विकास होगा ना, कि लगातार एक साथ तो विकास हो नहीं पाएगा। धीमे धीमे हर जगह का विकास होगा। पर्टिकुलर बात यदि शिवपुर विधानसभा की जाए तो जनप्रतिनिधि से हम लोग असंतुष्ट हैं। जो यहाँ शिवपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, अनिल राजभर जी बिरादरी के नाम पे मंत्री हैं, लेकिन देखिए अभी आप सारे युवाओं से बात किए हैं, कुछ पक्ष में बातें आई, कुछ विपक्ष में। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का जो रोड रास्ता है वो गड़बड़ है, और माननीय मंत्री जी विकास के लिए कुछ नहीं किए। हाँ, माननीय योगी जी, मोदी जी ने मेहनत किया, संघर्ष किया, और जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो इन लोगों की देन है। हम लोग ये चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो जनता के दर्द को समझे, जनता की समस्याओं को समझे, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात करे। हम ये नहीं कहते हमें सरकारी नौकरी ही मिले, नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में भी, या नौजवानों को, किसानों को रोजगार से जोड़ने की बात हो। नेता ऐसा, देखिए हमारी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए हम विधायक को चुनते हैं। हम बोलेंगे तो मोदी जी नहीं सुनेंगे, लेकिन विधायक यदि बोलेंगे तो योगी और मोदी सुनेंगे, और उसी लिए उनको नियुक्त किया जाता है। तो जो भी हो यहाँ का योग्य नेता। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, दूर चाय पी रहे हैं, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए, किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ पानी, बिजली, नहीं, सारी सुविधा उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। ये है शिवपुर की जनता। कुल मिला के कहें तो अनिल राजभर से कुछ लोग असंतुष्ट जरूर हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मिलेंगे। कुछ और भी लोग हैं, जी बताएं आप कुछ। तो मैंने तो बताया ही कि हम लोग एकदम पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस सरकार से। हाँ, हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। बाबा 10 तारीख को फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 तारीख को बड़ी बात कही जा रही, कोई कह रहा है 10 को सपा साहब, कोई कह रहा है बसपा साहब, कोई कह रहा है भाजपा साहब। अब जनता के हाथ में वो झाड़ू है, जनता के हाथ में वो वॉशिंग मशीन है कि किसको किस तरीके से साफ करती है। बनास की बात करें यहाँ शिवपुर की, तो 7 तारीख को, 7 मार्च को चुनाव है, और 10 तारीख को पता चल जाएगा किसको जनता ने कितना साफ की। तो बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।